भगवान की बातें इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं। आज हम दो लघु कथाएं लेके आए हैं। विषय वही गुरु शिष्य और उनका आपस में मधुर संबंध। हजरत जनाब एक बहुत उच्च कोटि के सूफी संत हुए हैं। वो पूर्णता को प्राप्त थे। एक दिन वे अपने घोड़े पर सवार किसी जंगली रास्ते से गुजर रहे थे। उनका घोड़ा सधा हुआ था और उनके इशारे पर उनके कहे अनुसार चलता था। परंतु उस दिन कुछ विचित्रता हुई। उस दिन घोड़ा अपनी ही मर्जी से एक अनजान रास्ते की तरफ चल पड़ा। हजरत जनाब ने उसे बहुत साधने की कोशिश करी, परंतु वो चलता ही रहा। कुछ कोशिश करने के बाद हजरत जनाब ने सोचा शायद ये ऊपर वाले का ही कोई इशारा है। उन्होंने घोड़े को उसके मुताबिक जहां वो जाना चाह रहा था जाने दिया, लगाम ढीली छोड़ दी। कुछ दूर जाने के बाद घोड़ा एक पेड़ के पास आकर रुक गया। हजरत जनाब ने देखा वहां एक साधु पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। बातचीत से हजरत जनाब को लगा कि ये साधु एक उच्च कोटि का जिज्ञासु है और वो ब्रह्म ज्ञान की सूक्ष्म गुत्थियों में उलझा हुआ है। हजरत जनाब जानकार थे। उन्होंने उससे उन विषयों पे बातचीत की, उसकी कई शंकाओं का निवारण किया। कई घंटे वे वहाँ बैठे रहे। उनमें दोनों में आत्मीयता उत्पन्न हो गई। जब चलने का समय आया तो हजरत जनाब ने उसे अपना अता पता दिया, ठिकाना बताया जहाँ वो उससे मिल सकते थे और उसको कहा जब भी उसे उनकी ज़रूरत महसूस हो वो बेहिचक उनके पास आ सकता है। उस जिज्ञासु को मानो भगवान पर पूरा भरोसा था। उसने कहा इसकी शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी वो आप शरीकों को खुद ही मेरे पास भेज देगा। ये होता है अपनी साधना पर, अपनी भक्ति पर विश्वास, भगवान पर विश्वास। एक लघु कथा और है। एक गुरु अपने शिष्य को अपनी ही लिखी हुई एक ग्रंथावली से रोज पढ़ाया करते थे। उस ग्रंथ में उन महात्मा ने ब्रह्म ज्ञान को सरल तरीके से समझाने का प्रयत्न किया था, लेकिन विषय ही इतना कठिन है। कितना भी सरल करो उसमें कठिनता रह ही जाती है। ऐसा कहा गया है हाथी कितना भी पतला हो जाए भैंस तो रह ही जाएगा। बार बार पढ़ाने पर भी शिष्य की बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। एक दिन गुरु शिष्य गंगा किनारे बैठे थे। वही ग्रंथ गुरु बाँच रहे थे। इतने में जोर से आंधी आई और वो ग्रंथ गुरु के हाथ से छिटक कर गंगा जी में गिर गया और लहरों के साथ बह गया। अब गुरु को बहुत चिंता हुई। उन्होंने शिष्य से कहा कि अब मैं तुझे कैसे पढ़ाऊंगा, ये ग्रंथ मुझे दोबारा तेरे लिए लिखना पड़ेगा। शिष्य ने कहा गुरुजी आप निश्चिंत रहें, ये ग्रंथ तो मैं ही दोबारा लिख दूंगा। गुरु को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन चेला हट करता रहा तो गुरुजी भी मान गए। कुछ दिन पश्चात वो शिष्य वही ज्ञान गुरुजी की शैली में ही लिखलाया। गुरुजी ये देख के अवाक रह गए कि बिल्कुल ही शब्द दर शब्द शिष्य ने वही सब लिख डाला था
जो कि उस ग्रंथ में था। गुरु ने कहा कि अब तुझे मुझसे पढ़ने की क्या आवश्यकता है, तेरे को तो सारा ज्ञान कंठस्थ ही है। शिष्य उनके चरणों में गिर पड़ा, बोला, हे प्रभु, हे भगवान, हे गुरुदेव, परंतु ये विषय समझ तो आपकी कृपा से ही आएगा। आप जब समझाएंगे तभी मैं इसे समझ पाऊंगा। गुरु का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने शिष्य को अपनी छाती से लगा लिया और संकल्प मात्र से ही उसको सारा ज्ञान दे डाला। ज्ञानी महापुरुष अगर अपने शिष्य पे प्रसन्न हो जाएं, तो संकल्प मात्र से, हाथ के स्पर्श से, नेत्रों में नेत्र डाल के अपने शिष्य को पूरा ज्ञान दे सकते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। धन्य है ऐसे गुरु और धन्य है ऐसे शिष्य। आज इन 2 लघु कथाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले किसी एपिसोड में इसी तरह के कुछ रोचक प्रसंग लेके हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो नारायण।